हे गाइस, वेलकम बैक टू बुक टॉक्स। आज हम शुरू करेंगे पावरलेक्स का चैप्टर 4। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। चैप्टर 4 पेड इन। मैं फोर्ट के पीछे वाली गली की दीवार से टिक कर बैठी हूँ। मेरी गोद में आधा खाया हुआ ऑरेंज पड़ा है। एडेना उस ऑरेंज को ऐसे ही देख रही होती है जैसे उसका पूरा ध्यान बस उसी पर हो। वो पूछती है, तुम ये खाओगी या नहीं? और मैं सीधा बोल देती हूँ, खा लो। मेरे बोलते ही वो झुक कर ऑरेंज ले लेती है और तुरंत एक स्लाइस मुंह में डाल लेती है। हवा चल रही होती है और उसके कर्ली बाल हिल रहे होते हैं। मेरे होंठ अभी भी दर्द कर रहे हैं क्योंकि उस इंपीरियल ने जो थप्पड़ मारा था उससे मेरा लोअर लिप फट गया है, इसलिए प्रॉपरली खाना भी मुश्किल हो रहा है। मैं उसे पूछती हूँ, आज तुम्हारा दिन कैसा था? और बिना सोचे समझे मैं अपने अंगूठे पर पहनी हुई हैवी सिल्वर रिंग घुमाती रहती हूँ। ये मेरे फादर की वेडिंग रिंग है। ठंडी मेटल मेरी स्किन को चुभ कर रही है, मुझे कंफर्ट देती है जैसे हमेशा देती है। मैं सोचती हूँ कि अगर मेरी माँ की रिंग ये होती, पर वो तो मेरी पैदाइश के बाद भी इलनेस से मर गई। फादर कहते थे वो ऑर्डिनरी थी और दुनिया ऑर्डिनरी लोगों को वीक और बीमार समझते हैं। फिर भी उन्होंने उनसे शादी की, उनसे प्यार किया, उन्हें प्रोटेक्ट किया और मेरी तरह उनका सीक्रेट भी छुपाया। एडेना ऑरेंज खाते हुए बताती है कि उसका दिन अच्छा गया। उसने फाइनली वो ग्रीन टॉप बेच दिया जो वो बहुत टाइम से बना रही थी और उसके बदले में 3 शिलिंग्स मिले। वो कपड़ों के डिज़ाइन की डिटेल्स बताने लगी, लेकिन मुझे यूजुअल की तरह कुछ समझ नहीं आता। मैं बस कंफ्यूज्ड फेस बना देती हूँ और वो मुझे चिढ़ाते हुए बोलती है कि मुझे क्लोथ्स की बिल्कुल समझ नहीं है। मैं नीचे अपने पुराने टैंक टॉप और उस ऑलिव ग्रीन वेस्ट को देखती हूँ जो उसने मेरे लिए बनाया था। पॉकेट्स वाला वेस्ट जो सिर्फ एक थीफ के लिए परफेक्ट है। मुझे याद आता है वही दिन जब हम सिर्फ मजबूरी वाले साथ में सच में दोस्ती बनने लगे थे। वहीं से हमारी अजीब सी पार्टनरशिप धीरे धीरे से एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप में बदल गई। एडेना अपने होठ पर उंगली रखकर कुछ सोचने लगती है, फिर बोलती है, मुझे लगता है कि अगर तुम सही आउटफिट पहनो ना तो लोग तुम्हें देखने में इतने बिजी हो जाएंगे कि नोटिस ही नहीं करेंगे कि तुम इन्हें लूट रही हो। मैं हंसी उड़ा देती हूँ और बोलती हूँ, क्राइम करते वक्त लोग मुझे घूरते रहें, ये थोड़ा अजीब नहीं हो जाएगा? मैं अपना डैगर उठाती हूँ और बूट के अंदर छुपा लेती हूँ। मेरे फिंगर्स उसके सिल्वर हैंडल पर फिरते हैं। उस पर बने डिज़ाइंस को मैं शायद 100 बार देख चुकी हूँ, फिर भी हर बार रुक जाती हूँ। ये डैगर और मेरे फादर की रिंग ही मेरी उनकी लास्ट यादें हैं और मैं कभी इनके बिना नहीं रह सकती। अचानक मुझे कुछ याद आता है और मैं सीरियस होकर एडेना से बोलती हूँ, आज केयरफुल रहना। आज गार्ड्स कम है स्ट्रीट पर और मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। बस कुछ अजीब लगे तो अलर्ट रहना। मुझे खुद समझ नहीं आता कैसे एक्सप्लेन करूँ, बस अंदर से अनईजी फील होता है। वो थोड़ी डिस्टर्ब लगती है पर फिर मजाक में आंखें सिकोड़ कर बोलती है, क्या तुम्हारी साइकिक पावर्स डेंजरस फील कर रही हैं? मैं साइन करती हूँ और मुस्कुरा कर कहती हूँ, तुम्हें सटल होना सीखना पड़ेगा। मैं उठती हूँ, बॉडी स्ट्रेच करती हूँ क्योंकि पूरा शरीर दर्द कर रहा होता है। एडना अपने अलग अलग साइज और कलर्स के कपड़े उठाती है और थोड़ा मन ना होते हुए बाय बोलकर वापस लूट के तरफ चले जाती है ताकि सनसेट से पहले और कपड़े बेच सके। मैं भी भीड़ में भरी स्ट्रीट में निकल आती हूँ। लेट आफ्टरनून की सनलाइट सब पर पड़ रही होती है। शुरू में इजी टारगेट्स लेती हूँ, थोड़े फ्रूट्स, थोड़ा फैब्रिक, फिर बोर हो जाती हूँ और बड़े टारगेट्स पर शिफ्ट करती हूँ। अब मुझे वॉलेट्स, वॉचेस और शिलिंग्स चाहिए। मेरी नज़र एक आदमी पर पड़ती है जिसके डार्क ब्लू बाल है। उसकी रिस्ट पर एक चमकती हुई वॉच, परफेक्ट टारगेट। मैं आसपास देखती हूँ और नोटिस करती हूँ कि कई लोगों के बाल अननेचुरल कलर्स के हैं। प्लैंक लोगों को सिर्फ पावर्स नहीं दी, फिजिकल चेंजेस भी दिए। मेरे सिल्वर बाल भी उसी का रिजल्ट है, पर मुझे कोई पावर नहीं मिली।
मैं उस ब्लू हेयर्ड आदमी की वॉच चुरा लेती हूँ, लेकिन वहाँ से निकलने में एक्सपेक्टेड से ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि वो मुझे पकड़ नहीं लेता, बल्कि बात करना बंद ही नहीं करता। उससे बस किसी से गॉसिप शेयर करना था और मैं फेक स्माइल के साथ सुनने का ड्रामा करती रहती हूँ, जब तक फाइनली एस्केप नहीं कर लेती। मैं सोच रही होती हूँ कि आज का दिन काफ़ी सक्सेसफुल रहा, शायद जल्दी घर चली जाऊँ। तभी मेरी नज़र पड़ती है एक लंबे इंसान पर जो पूरी तरह ब्लैक कपड़ों में लूट स्ट्रीट पर एंटर करता है, और तुरंत मेरी अटेंशन उस पर टिक जाती है। मैं उस आदमी की बेल्ट से लटकी हुई हैवी पाउच को नोटिस करती हूँ, कॉइन से भरी हुई। इतना पैसा ओपनली लेकर लूट में चलना, मतलब ये तो वो बहुत पावरफुल है या बहुत स्टूपिड। और उसकी कॉन्फिडेंस देखकर मुझे क्लियरली पहला वाला ऑप्शन लग रहा है। मुझे पाउच खींचकर भागने का मन होता है, लेकिन मुझे पता है कि वो सिर्फ 3 लंबे स्टेप्स में मुझे पकड़ लेगा। फिर भी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती, इसलिए डिसाइड करती हूँ कि बिना कुछ लिए नहीं जाऊँगी। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं आधा पैसा ले लूँ तो वो वेट का डिफरेंस तुरंत फील हो जाएगा। मेरा दिमाग फास्ट काम कर रहा होता है, उसको डिस्ट्रैक्ट करो। सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर मैं क्वाइटली पाउच में हाथ डालकर आधे कॉइन्स अपने मुट्ठी में पकड़ लेती हूँ और बैलेंस बनाने के लिए उस पर हल्का सा टिक जाती हूँ, जैसे गिरने वाली हूँ। हाथ बाहर निकालते वक्त मेरी नज़र उसकी पार्शली ओपन शर्ट पर पड़ती है, जहाँ एक डार्क टैटू का एज दिख रहा होता है। फिर मैं धीरे से उसकी आंखों में देखती हूँ, और बस जैसे ही तूफान देख लिया हो, उसकी आंखें स्टॉर्म जैसी ग्रे हैं, थंडर क्लाउड जैसे चिमनी से स्मोक जैसी, बिल्कुल वैसे ही सिल्वर जैसे कॉइन जो मेरी मुट्ठी में बंद है। उसकी ब्लैक लैशेस और स्टील ग्रे आइज का कॉन्ट्रास्ट इतना शार्प है कि मैं एक सेकंड के लिए सब भूल जाती हूँ। वो भी मुझे शौक से देख रहा होता है। उसकी आईब्रोज उठ जाती हैं, जॉ टाइट हो जाता है, चीक बोन्स और शार्प लगने लगती है। हम दोनों कुछ सेकंड्स बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। तब मुझे सडनली रियलाइज़ होता है कि उसके स्ट्रॉन्ग आर्म्स अभी भी मेरे वेस्ट के अराउंड है, मुझे हाफ होल्ड किए हुए। उसकी गेज़ खुद को टच जैसी फील हो रही होती है। मुझे थ्रोट क्लियर करती हूँ और उसके शर्ट पर अपनी मुट्ठी हटा लेती हूँ, क्रम्बल्ड फैब्रिक सीधा करते हुए उसकी ग्रिप से निकलने की कोशिश करती हूँ। उसके लिप्स थोड़े ट्विच करते हैं और राइट चीक पर एक डिम्पल दिखता है। वो धीरे से मुझे छोड़ता है, लेकिन उसके हाथ मेरे वेस्ट के राउंड एज पर अटक जाते हैं। उसके हाथों में कोलैजनस फील होते हैं। ये फाइटर है, साइकिक होने की ज़रूरत नहीं, उसका बिल्ड ही सब बता रहा है। ये रियलाइजेशन आते ही मैं कैजुअली अपना हाथ पीछे ले जाती हूँ और चोरी किए कॉइन साइलेंटली पॉकेट में स्लाइड कर देती हूँ। डीप ब्रेथ लेकर मैं नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करती हूँ। वो ग्रिन करता है और पूछता है, क्या तुम हमेशा हैंडसम स्ट्रेंजर्स की बाहों में गिरती हो या कुछ नया ट्राई कर रही हो? उसकी स्माइल के साथ डिम्पल फिर दिखाई देता है। मैं कूल स्माइल के साथ जवाब देती हूँ, नहीं, सिर्फ उनमें जो थोड़े ज़्यादा कॉकी होते हैं। वो मुझे ऐसे देख रहा होता है जैसे मैं कोई पजल हूँ जिसे वो सॉल्व करना चाहता है। उसकी आंखों में अम्यूज़मेंट क्लियरली दिख रहा होता है, और मैं अंदर ही अंदर सिर्फ एक चीज़ रिपीट कर रही हूँ, उसको डिस्ट्रैक्ट करो। वो हल्की सी हंसी करता है और अपने काले एबनी हेयर्स में अपना हाथ फेरता है, लेकिन उसे बाल और मैसी हो जाते हैं। उसकी ग्रे आंखें मेरी आंखों को ध्यान से स्टडी कर रही होती है जब वो कहता है, लगता है मैंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग फर्स्ट इम्प्रेशन छोड़ दिया है। मैंने धीरे से जवाब दिया, हाँ, लेकिन अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि ये अच्छा था या बुरा। अंदर ही अंदर मैं खुद को याद दिलाती हूँ, उसका ध्यान पैसों से हटाकर मुझ पर रखो। वो शोल्डर श्रग करता है और अपने हाथ पॉकेट्स में डाल लेता है, बिल्कुल रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंस लग रहा होता है। फिर कैजुअली बोलता है, मैंने तुम्हें पकड़ लिया था, है ना? अब मेरी बात होती है हंसने की। वो थोड़ा सा हेड टिल्ट करता है और मुझे देख रहा होता है, लिप्स के कॉर्नर पर स्माइल, थोड़ा पास झुक कर कहता है, शायद डिसाइड करने से पहले ये डिटेल्स कंसिडर कर लेना डार्लिंग। मैं अंदर ही अंदर सोचती हूँ, प्लैक्स, एक प्रिटी लड़का और इतनी स्मूथ बातें, डेंजरस कॉम्बिनेशन।
उसकी स्मोकी आइज़ फिर से मेरे फेस पर घूमती हैं, जैसे मैं कोई मिस्ट्री हूँ। मैं जानबूझकर बिल्कुल भी नर्वस एक्ट नहीं करती हूँ और एक स्टेप पीछे बिजी स्ट्रीट की तरफ लेती हूँ। मैं ग्रिन करते हुए बोलती हूँ, मैं कंसिडर करूँगी डार्लिंग। लास्ट वर्ड को थोड़ा स्ट्रेच करके उसकी मिमिक्री करती हूँ। उसकी स्माइल और वाइड हो जाती है, दोनों चीक्स पर डिम्पल्स दिखते हैं। मैं जानबूझकर इग्नोर करती हूँ और ऐड करती हूँ, और मुझे कॉबलस्टोन्स खाने से बचाने के लिए थैंक्स। आजकल मेरी कमसीनेस काफ़ी एक्टिव है। वो वॉल से टिक कर हैंड्स पॉकेट में डाल कर कहता है, अगर तुम्हारी क्लमसीनेस मुझे तक ले आई है तो इसे कर्ज कह सकते हैं। मैं स्माइल करती हूँ और आंखें रोल किए बिना रह नहीं पाती। उसकी ग्रिन एक लास्ट बार देखकर मैं हील पर टर्न करती हूँ और लूट एले के भीड़ में वापस चल देती हूँ। धीरे धीरे क्राउड में गायब हो जाती हूँ। चलते हुए मेरा दिमाग उसके बारे में ऑब्जर्वेशंस रिपीट कर रहा है। उसके आर्म्स पर स्कैटर्ड स्कार्स, रीसेंट फाइट के रॉ नकल्स, सबसे ज़्यादा वही इंटरेस्टिंग लगे। थोड़ा सा अफसोस होता है कि शायद कभी उसकी स्टोरी नहीं जान पाऊंगी। एक ऑफेंसिव एलाइट के बॉडी पर स्कार्स देखना ऑलमोस्ट आयरॉनिक लगता है, वीकनेस का प्रूफ। मैं अपनी ब्लैक पॉकेट से कॉइन निकालकर हाथ में हिलाती हूँ। कॉइन्स की हल्की सी क्लिंक आवाज़ आती है और मेरे लिप्स पर विक्टोरियस स्माइल आ जाती है। मुझे नहीं लगता वो कॉइन्स को मिस करेगा। तो ये था पावर लिस्ट का चैप्टर 4। चैप्टर 5 जल्दी आएगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।